आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज मैं आप सभी को ईश्वर को प्राप्त करने के कुछ आसान उपाय बताने वाला हूँ जो शास्त्रों में लिखित है। साथ ही मैं आप सभी को कुछ विशेष जानकारी भी बताने वाला हूँ जिससे भगवान के प्रति आपको और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में कुछ न कुछ संदेश आपको अवश्य मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं, जो नित्य यानी हर रोज़ निरंतर मेरा भजन करता है उसको मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ। सुगमता यानी आसानी से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। निरंतर स्मरण से भगवान मिल जाते हैं, यानी हमेशा हर रोज़ हर समय अगर भगवान का स्मरण किया जा सकता है या आप करते हैं तो आपको भगवान आसानी से मिल सकते हैं। यह बात तो ठीक है, किंतु निरंतर स्मरण बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। रोज़ हर वक्त याद करना ईश्वर को सभी की बस की बात नहीं है। जब आपके समझ में आ जाएगा कि निरंतर भगवान का स्मरण से भगवान मिलते हैं तो निरंतर स्मरण सुलभ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया शास्त्रों में लिखित बातें कि अगर निरंतर भगवान का ध्यान हो, उनका स्मरण हो तो भगवान आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो आपके मन में एक ख्याल बन गई होगी कि अब से हमेशा हमें भगवान को याद करने का प्रयास करना है। तो यानी आपका निरंतर स्मरण का जो मार्ग है वो सुलभ हो जाएगा। फिर उनके मिले बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। जो ऐसा समझता है वही उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जी बिल्कुल, बहुत ही सत्य बात शास्त्रों में बताई गई है कि जो ऐसा समझ लेता है कि भगवान के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना और भी आसान होता है। साथ ही वो मनुष्य चाहे वो प्राणी प्रयत्न करता है ईश्वर को पाने की, फिर सदा के लिए सुख शांति उसे मिल जाती है। या विश्वास हो जाए कि भगवान के समान कोई भी वस्तु नहीं है, भगवान के बिना मिले हमारी दुर्गति होगी, सुख शांति नहीं मिलेगी, तो भगवान आपको मिल सकते हैं। निरंतर यानी हमेशा भगवान का स्मरण से आपको भगवान मिल सकते हैं, इसमें शंका नहीं है। यह निश्चय हो जाए तो आपसे निरंतर भजन बढ़ता रहेगा, कीर्तन बढ़ता रहेगा, ध्यान साधना बढ़ती रहेगी। भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिसाय हो या दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, ध्यान साधना करता है, भक्ति कीर्तन करता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। हम पापी हैं तो भी उद्धार हो जाता है। यदि हम मूर्ख हैं तो मूर्ख को भगवान बुद्धि योग देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, उससे भी कल्याण हो ही जाता है। लेकिन समझने और सोचने वाली बात यही है कि आपको ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास होने की अति आवश्यकता है। निरंतर ध्यान साधना भजन कीर्तन जो लोग करते हैं उनके लिए ईश्वर को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। उनके लिए हर कार्य सुलभ है, आसान है, सरल है। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र यही रास्ता है कि उनका निरंतर स्मरण करें, ध्यान साधना करें, भक्ति करें। ना भक्ति का समय हमेशा मिले तो आप निरंतर उनका स्मरण कर सकते हैं। प्रयास करेंगे तो ही सफल होंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे तो कभी कोई भी इंसान सफल हो ही नहीं सकता है। मैं मानता हूं कि ज़िंदगी में सभी लोग व्यस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। रात्रि को सोने के लिए किसी के पास सही से समय नहीं मिलता है, फिर भी उसी समय में आप कुछ पल, कुछ समय, कुछ मिनट भगवान के लिए अवश्य निकालें। तभी तो आपकी सारे मार्ग में आने वाली अड़चनें ईश्वर यानी भगवान दूर कर देंगे। अगर मेरी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।